हेलो स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे थे वो कौन सी थी? एक्सरसाइज 7.3 और चैप्टर 7 इंटीग्रल। ठीक है, किस पेज पे? पेज नंबर 307 पे फ्रॉम एनसीईआरटी से। देखो बच्चों, अभी तक जो इस एक्सरसाइज में हमने जो क्वेश्चन कंप्लीट किया है, कहाँ तक कर लिया? क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया है। अब जो हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16, और ये है 10 की पावर 4x, 10 टू द पावर 4x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान से सुना सारे बच्चे कि अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो 4 का तो कुछ होता ही नहीं, तो इसको मैं 10 स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स होल ऑफ डी एक्स। अब बेटा देखो, 10 स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1। ये मैंने 10 स्क्वायर एक्स को लिखा, और 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो। सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब बेटा देखो, यहाँ पे अगर आप 10 को टी लेट करो तो सेक स्क्वायर आ जाएगा, इसके इंटीग्रेशन की बात रह जाएगी। अभी ये तो हो जाएगा, इतना पार्ट होता ओनली। अगर ये नहीं होता इसमें तो मैं 10 को टी लेट करता, सेक हो जाता। अब देखो बेटा, मैं कर क्या रहा हूँ, इसको ऐसे लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन माइनस में सेपरेट लिख जाएगा। ये किसके इक्वल था? मैंने यहाँ पे आई लिख लिया है। ठीक है, मैंने माना इंटीग्रेशन किसका कर रहा हूँ? आई का। तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। और क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इसको बिल्कुल अलग अलग करके करूँगा। ठीक है, सेपरेटली इसका और सेपरेटली इसका, सेपरेट सेपरेट करके करेंगे इसको। तो देखो बेटा, I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx। अब सबको पता है कि हम यहाँ पे 10 को टी लेट कर रहे हैं। किसको? 10 को। तो लेट 10x इक्वल्स टू टी। कितना लेट किया है मैंने? 10x इक्वल्स टू टी। तो बेटा ये बना मेरा सेक स्क्वायर एक्स होल ऑफ dx इक्वल्स टू dt। तो ये चला जाएगा और ये, तो यहाँ से I1 कितना आया मेरा? I1 इक्वल्स टू टी की पावर 2 dt। ठीक है, ये दोनों मिलके किस में चले गए? dt में। ठीक है, तो इसका होता है टी की पावर 3/3 प्लस सी, मतलब 10 टू द पावर 3 अपॉन ये तो हो गया मेरा ये वाला पार्ट। अब मैं इसकी बात करता हूँ I2 की। तो I2 इक्वल टू कितना है? इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें तो 10 को लेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सेक स्क्वायर नहीं है। तो मैंने क्या बताया था? 10 का जब करते हैं तो एक ही फॉर्मूला है। क्या है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर एक्स, और ये होता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस। तो इसको यहाँ से हटा के इधर ला के रखते हैं। ठीक है, मैं इधर ले आया, माइनस हो गया उधर से आगे। तो यहाँ पे कितना हो गया? सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 होल ऑफ dx। तो बेटा देखो, सेक का सबको इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है? 10x और माइनस के 1 का x। इन सबको यहाँ पर रख दो I में। तो I इक्वल्स टू कितना निकल आया मेरा? सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स, इसका मैंने I1 का अलग से किया था, तो ये मेरा क्या निकल गया था? 10 की पावर 3 अपॉन एक्स। तो इसकी वैल्यू हो गई 10 की पावर 3x अपॉन 3। ठीक है बेटा। अब दूसरा इसका रखोगे तो माइनस तो पहले ही है, तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस के 10x और प्लस के x और प्लस के c। ठीक है, यहाँ पे C1 लिख लेना, यहाँ पे C2। क्यों? क्योंकि लास्ट में फिर हम c ऐड करके लिख देंगे, क्योंकि अगर एक ही में होता तो एक ही तो कांस्टेंट ऐड होता, तो इन दोनों को मिला के मैंने एक नया कांस्टेंट बनाते। तो ऐसे मेरा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे सारे बच्चे 17।
देखो बच्चों 17 क्वेश्चन 2-3 तरीके से हो सकता है। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने क्या बताया था, जब भी इस तरीके का आपका केस बने आप सेपरेटली करके लिखो। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे और एक भाई ये डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर्स के जितने पार्ट्स होते हैं सबका होता है, तो यहाँ से किसका हो जाएगा। कोई बच्चा ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला मत लगा देना, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा और निकलेगा भी नहीं। देखो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अब बेटा देखो साइन का स्क्वायर है, इससे अगर हटा दिया जाए तो साइन रह जाएगा, ओनली क्यूब हट जाएगा। तो यहाँ से मेरा कितना रह गया साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और सेम यहाँ से देखो कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब बेटा ये देखिए यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है। देखो मैं इस कॉस को 2 बार लिख रहा हूँ, कॉस एक्स और कॉस एक्स। स्क्वायर का मतलब ये होता है ये मेरा 10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 10, ये कॉस एक्स बचा होंगे प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और साइन, और ये क्या बन जाएगा कॉट। अब ये कॉस का मैं क्या करूँ ऊपर जाके सेक बना दो और इसको ऊपर जाके कोसेक बना दो। क्यों? क्योंकि देखो tan x sec x dx प्लस cot x इसका और ये ऊपर जाए क्या बनेगा कोसेक x dx। और ये इंटीग्रेशन में फॉर्मूले होते हैं और ये सबको पता है कौन कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। देखो बेटा tan x होता है sec x का, cot x कोसेक x होता है माइनस के कोसेक x का और प्लस के c। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये मेरा कौन सा था 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने मेरी जो फॉर्मूले वाली वीडियोस देखी है उसे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं भाई, क्योंकि मैंने सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ हो रहे हैं। उससे ज़्यादा भी एक भी फॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ है यहाँ पे। देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होल ऑफ डी एक्स। अब देखो ये स्क्वायर में आ रहा है, ये स्क्वायर में आ रहा है, कॉस 2x आ रहा है और यहाँ पर 2 और है बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस 2x में ऐसा फॉर्मूला जरूर होता है जो साइन स्क्वायर एक्स में स्प्लिट होता है, पर 2 के साथ। तो 2 के साथ एक ही होता है कॉस 2x में। कॉस 2x के मैंने कितने फॉर्मूले लिखाए थे 4, और यहाँ पे एक यूज़ हो रहा है। और कौन सा वाला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर से ये कितना आ गया प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होल ऑफ डी एक्स। खत्म। अब इससे क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस ऊपर जाए क्या हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का सबको फॉर्मूला पता है क्या होता है tan x प्लस सी। ठीक है, कॉस इसके ऊपर जाए क्या हो गया है। तो यहाँ तक मेरे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 18। एक बात याद रखना, जितने टाइम में इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस होती है ना सेकंड टर्म के सिलेबस के हिसाब से, उतने ही टाइम में सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बाकी चैप्टर से ज़्यादा वो नहीं है। इसके बाद में बच्चों की ऐसी रिकमेंडेशन है कि सर इसके बाद प्रोबेबिलिटी अपलोड कीजिए। तो फिर इसके बाद जो मेरे वीडियो आएंगे वो पहले प्रोबेबिलिटी पाएंगे, फिर वेक्टर 3D का। वैसे तो हमें 4-6 दिन में ही अपलोड करना है, प्रोबेबिलिटी तो मैं एक ही दिन में ख़त्म करा दूँगा बच्चों। देखो बस 4 से 5 वीडियोस में प्रोबेबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर
19। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे ये कह रहा है 1 sin x और cos के क्यूब एक्स होल ऑफ स्क्वायर इसमें बन नहीं रहा। अगर मैं एक cos का मल्टीप्लाई कर दूं, किसका cos का, तो sin अपॉन क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, कोई कहानी नहीं बन रही। अब मैं 1 को पहले स्प्लिट कर लेता हूं, फिर क्या करता हूं 1 को स्प्लिट, तो 1 का क्या फॉर्मूला है, sin स्क्वायर x। अब देखते हैं क्या बन रहा है, ठीक है, sin x और cos क्यूब x dx। देखो बेटा जब आप इसको करोगे, अब ये डिनोमिनेटर पूरा हर न्यूमरेटर के पार्ट्स का पार्ट होगा ना, तो साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x cos क्यूब x, dx प्लस इंटीग्रेशन मैंने प्लस में स्प्लिट करके लिख दिया और जितना न्यूमरेटर्स के पार्ट्स थे उन सबके नीचे डिनोमिनेटर लिख दिया। देखो यहाँ पे बेटा जैसे ही आप करोगे इसका, तो साइन एक्स कटा, ऊपर साइन एक्स बचा और कॉस क्यूब को मैं लिख रहा हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं इसको। अब ये आएगा मेरा डी एक्स प्लस यहाँ से स्क्वायर से हटा तो ओनली कॉस ही रह जाएगा, होल ऑफ डी। अब देखो बेटा ये तो बन गया 10, क्या बन गया 10x, और जब भी इंटीग्रेशन में 10x आ रहा है तो 10x का फॉर्मूला अभी आने वाली एक्सरसाइज में डायरेक्ट आने लगता है, लेकिन आपको उसके साथ क्या चाहिए, सेक स्क्वायर से x चाहिए ही चाहिए। तो अपॉन में आ रहा है कॉस, तो यू ऊपर जाए क्या बन जाएगा सेक होल ऑफ dx प्लस बेटा अब देखो यहाँ पे साइन है, इसको मैं क्या बना दूँ 10, तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे बताओ, कॉस का, तो कॉस का मल्टीप्लाई नीचे होगा और कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, कॉस एक्स और मल्टीप्लाई कहाँ होगा यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा 10x, कितना हुआ बेटा ये 10x, और ये दोनों मिलकर क्या हो गई कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर ऊपर जाए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स होल ऑफ dx। ठीक है बेटा, अब दोनों में अलग अलग करके रखूंगा, मैं क्यों रखूंगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आई इक्वस टू ये हो गया I1 और ये हो गया I2। 10x इक्वस टू क्या लेट करना है t, तो I1 देखो पहले, I1 आपका ये कह रहा है कि ये क्या है 10x और साथ में कितना है सेक स्क्वायर एक्स dx। तो बेटा चाहे ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक ही में लेट कर लो कि 10x के साथ सेक स्क्वायर dx इसमें भी चला जाएगा इसमें भी चला जाएगा, अलग अलग लेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, डिफरेंट नहीं है ना, वैसे अलग अलग करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हम 10x को क्या लेट कर रहे हैं t, 10x को क्या लेट कर रहे हैं t। तो बेटा जैसे ही हम 10x को t लेट करेंगे, यहाँ पे क्या लेट करेंगे t, तो 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x और होल ऑफ dx इक्वल्स टू dt, रख दो यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, पहले वाला तो हो जाएगा t dt प्लस दूसरे वाला हो जाएगा 1/t dt, क्योंकि ये तो dt हो गया ना, ये t हो गया ये t हो गया, तो इसका हो गया मेरा t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस साथ में इसका होता है log t और प्लस के c, t की वैल्यू रख दो 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस log 10x, खत्म बेटा। यहाँ पे आके मेरा क्वेश्चन नंबर 19 भी खत्म हो जाता है। 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में ऊपर cos 2x दे रहा है, क्या दे रहा है cos 2x, तो हम देखेंगे इसको cos 2x क्या होता है।
cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर होल ऑफ dx, यही दे रहा है बेटा। अब देखो इसका फॉर्मूला आपको पता है, सबसे फर्स्ट वाला क्या है। अब देखो इस एक्सरसाइज में सीधे सीधे फॉर्मूले लगे हैं कि फॉर्मूला देखा पुट किया, तो आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। नहीं फिर आप ऐसा करें, जो पहले वीडियो मैंने ओनली सबसे फर्स्ट वीडियो इंटीग्रेशन की अपलोड की है वो फॉर्मूलों के ऊपर ही किया, ट्रिग्नोमेट्री की, और सिर्फ उतने ही फॉर्मूले लिखा है मैंने, आपको ज़्यादा नहीं लिखा है कि मैंने सारे फॉर्मूले लिखा दिए, सिर्फ उतने ही जो इंटीग्रेशन में यूज़ होने थे। तो ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख रहा हूँ का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स ये आया। दूसरा क्या आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन, अब ये देखो होल ऑफ डी एक्स। इस वाले ब्रैकेट से ये 2 टाइम्स हो गया, इसको भी 2 बार ऐसे ही लिख लो वरना आप कन्फ्यूज। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स, ये लो ठीक है। होल स्क्वायर में एक्स के ऊपर स्क्वायर लग गया तो एक्स इंटू एक्स, तो इसके ऊपर लग गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन, एक ही बात है ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे जो बच के आ रहा है, और ये इंटीग्रेशन आप पहले कर चुके हैं सारे बच्चे यहाँ पे, होल ऑफ डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। साइन एक्स का क्या होगा बेटा कॉस एक्स डिफ्रेंशिएशन, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, और होल ऑफ क्या लगेगा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब देखो ये पूरा मेरा क्या बना है डी टी, और ये क्या रह जाएगा टी, ठीक है बेटा। तो यहाँ से जो मेरा बन के आ रहा है, एक सेकंड बस चेक कर लो, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, सही है बेटा। इसको यहाँ पर रखोगे आप तो ये बन जाएगा आपका 1/t dt, 1/t का एक ही होता है log t प्लस सी, और log t का log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, खत्म। तो क्वेश्चन नंबर कितने मेरे ख़त्म हो गए 20। और बेटा इसके बाद जो एक्सरसाइज आने वाली है 4, 5, 6, जिसमें से 4 और 5 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ तक मेरा इस बार का मानना है कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से ही कोई ना कोई फंसेगा। एक्सरसाइज 4, 5 में से एक क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा है। तो ये मान लो कि 40 क्वेश्चन आपके सामने, उसी में से कोई एक आएगा। देखो अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 21। बेटा इसमें एक ही क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, और वो है क्वेश्चन नंबर 22। तो पहले 21 देख लें सारे बच्चे। 21 में क्या है साइन इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। कितना है साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो साइन इनवर्स कॉस एक्स में क्या है देखो बेटा, ITF में सारा बच्चा पढ़ के आया। पहले तो इस पर इंटीग्रेशन का साइन बनाओ, dx लिखाओ। अगर इसको cos को लिखना है तो क्या हो जाता है साइन π/2 से कोई भी चेंज किया जाए तो वो यही होता है। जैसे अगर कहीं पे लिखा आ जाता है आपका कि साइन π/2 माइनस एक्स, तो मैं क्या बताता हूँ ये पूरा हट के क्या हो जाता है cos, और बचा हुआ यहाँ से x आ जाता है। तो cos x को भी तो लिख सकते हो साइन π/2 माइनस एक्स, मैंने लिख दिया। अब क्या किया साइन से साइन हट गया, तो क्या बचा बेटा इंटीग्रेशन का साइन π/2 माइनस के x होल ऑफ dx। अब बेटा π/2 के साथ देखोगे तो π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होल ऑफ dx खत्म, और पूरे में क्या ऐड हो जाएगा प्लस के
तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ तक खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से समझाएंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। 22 के बाद फिर तो दो वो ही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छे से समझ, इसमें एक फॉर्मूला आएगा बेटा, उसको मैं अलग से यहाँ पर नोट डाल के लिख दे रहा हूँ। मैंने कहा ना आगे वाली एक्सरसाइज में tan x और sec x cosec x सबके फॉर्मूले आ जाएंगे। तो यहाँ पे tan x का फॉर्मूला होता है माइनस के log cos x और प्लस के c, या होता है पॉजिटिव में log sec x प्लस के c। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपका देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस b, 1 अपॉन cos x माइनस ए और cos x माइनस b। देखो बेटा, देखो बच्चों यहाँ पे होल ऑफ इंटीग्रेशन और dx। आपको इसके करने के लिए एक ही मेथड है कि ऊपर साइन a माइनस बी का आप देखते जाना, इसको समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया कि इसमें ऊपर साइन a माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई किया है तो मैं इसका डिवाइड भी दूंगा। और डिवाइड वाले को मैंने बाहर लिख दिया। देखो बच्चों इसमें x आ रहा है ना, तो इसको कन्वर्ट करना सीखना है। किसको सीखना है? इसको। तो यहाँ पे a माइनस बी है, इसमें प्लस x किया और माइनस के x किया। इस ठीक है, यही तो था आपका। मैंने यहाँ पे प्लस का x किया और माइनस का। इसको तो मैं ले जाऊँगा इसके पास में और इसको लाऊंगा यहाँ पे, तो ये x माइनस बी हो गया। फिर माइनस x प्लस a, ये हो गया। यहाँ तो x माइनस बी तो सही रखा, माइनस कॉमन लिया तो x माइनस a। ये है पूरा केस, इसी का है। तो देखो मैंने प्लस x माइनस x करके इसको ये लिखा है ना, इसी को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर यही इसमें समझने का था। मैंने क्या लिखा ध्यान से देखें, साइन a माइनस बी को अपनी तरफ से x प्लस करके और माइनस करके x माइनस बी, फिर माइनस लगाया और देखो बच्चों x प्लस ए एक साथ ले लिया। अब यहाँ पे क्या था मेरा, a माइनस बी तो था, a माइनस बी, तो एक बार प्लस x यहाँ किया, एक बार माइनस x यहाँ किया। इसको तो मैं b को तो इसके साथ ले आया, तो x माइनस बी क्यों लाया, क्योंकि इसमें नीचे x माइनस बी आ रहा है। दूसरा माइनस x प्लस ए, तो इसमें से माइनस कॉमन लेते क्या हो जाएगा, x माइनस ए, जो मेरा इससे मैच हो रहा है। ठीक है, मुझे सेम टू सेम यही बनाना था। अब मैं इसको दे रहा हूँ बेटा, एक फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन खत्म। देखो भाई, cos x माइनस ए cos x माइनस बी होल ऑफ dx, साइन a माइनस बी। अब फॉर्मूला खोलो, अगर किसी को याद हो तो फॉर्मूला बनता है मेरा साइन a माइनस बी का या साइन x माइनस वाई का, साइन x cos y माइनस cos x साइन y। तो देखो साइन a की जगह पे क्या आएगा, x माइनस बी, cos यहाँ पे क्या आएगा, cos x माइनस a। अब माइनस इसका cos, भाई साइन x क्या हो गया, साइन x माइनस बी cos x माइनस a। अब नेक्स्ट में चेंज हो जाएंगे, cos x माइनस बी साइन x माइनस a। अब ये न्यूमरेटर क्या, डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर के दो पार्ट्स हैं तो दोनों का पार्ट्स होगा। इसके नीचे ये लिखा मैंने cos x माइनस a cos x माइनस b, और दूसरा क्या लिखा इसके नीचे cos x माइनस a और cos x माइनस b होल ऑफ dx। अब बेटा जी देखो x माइनस बी, तो x माइनस ए और x माइनस एक जैसा कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे मेरा क्या है, cos x माइनस बी cos x माइनस बी एक जैसा कैंसिल आउट होगा। तो क्या बचा, 1 अपॉन
साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, तो ये होता है टेन एक्स माइनस बी माइनस, अब ये कितना बचा, टेन एक्स माइनस ए होल ऑफ डी एक्स। और फॉर्मूला क्या होता है, टेन एक्स का अगर इंटीग्रेशन आ रहा हो तो माइनस के लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो देखो बेटा यहाँ से मेरा जो सॉल्व हो रहा है वो क्या आ रहा है, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन किया तो क्या है बेटा, टेन एक्स माइनस बी का माइनस के लॉग कॉस, अब देखो लीनियर केस है और इसका मल्टीपल कितना है 1, तो 1 का डिवाइड में से कोई चेंज नहीं आता तो सेम इतना ही बना रहेगा। अब माइनस ये था और माइनस के लॉग आएगा तो माइनस के लॉग ने इसको क्या बना दिया, प्लस, क्या बना दिया, माइनस ये था माइनस और आ गया तो दो माइनस से क्या हुआ प्लस, लॉग एक्स माइनस ए, लॉग कॉस एक्स माइनस ए और प्लस के सी। लॉग की प्रॉपर्टी सबको पता है कि जो माइनस वाला होता है वो नीचे चला जाता है, क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन। तो इसके हिसाब से जो माइनस वाला ये है ये इसके क्या चला जाएगा नीचे, तो ये बन गया मेरा लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी और प्लस के सी। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 22 तक ख़त्म हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 और 24, इस एक्सरसाइज का सबसे लेंदी या थोड़ा टिपिकल टाइप क्वेश्चन एक था, वैसे मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ टिपिकल है, बस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके ये समझने वाली बात थी, बाकी तो फॉर्मूला करके सीधे फॉर्मूले लगे हैं। देखो बेटा आगे नेक्स्ट, अब बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा 33, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स। डी एक्स बेटा साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स और कॉस स्क्वेयर एक्स। मैंने सेपरेट करके लिख दिया डी एक्स, कॉस स्क्वेयर से कॉस स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर से साइन स्क्वेयर। तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वेयर एक्स माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स होल ऑफ डी एक्स। तो सेक स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 10x, क्या होता है 10x। कोसेक स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉट एक्स, और एक माइनस इसमें, तो ये माइनस आपने लिखा, अब एक माइनस और आएगा तो इस माइनस को वो क्या करेगा प्लस आपका, और फिर क्या आ जाएगा कॉट एक्स और प्लस सी। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 23 भी खत्म हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन था ये 23। अब बेटा जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन कौन सा है 24, कौन सा वाला क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर e की पावर x और इनटू में x होल ऑफ dx। जब आपको इसका करना हो ना तो आपके दिमाग में एक ही ख्याल आएगा, सर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर कोई दूसरा फंक्शन आता है पूरा का पूरा तो उसको हम क्या कर लेते हैं लेट। तो लेट आप जैसे ही आपने इसको किया e की पावर x इंटू एक्स इक्वस टू टी, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से बेटा डिफ्रेंशिएशन होगा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन या फर्स्ट एज इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो x का होता है 1 प्लस x ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई आर एक्स का ये और होल ऑफ डी एक्स इक्वस टू डी। फर्स्ट
एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड सेम, प्लस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एज इट इज। ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू डी टी। अब ये देख लो, यही तो डी टी हो ना, डी टी अपॉन कॉस स्क्वेयर टी, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर वाला आराम से सेक स्क्वेयर टी हुआ। और सेक स्क्वेयर टी का तो सबको पता है भाई, सेक स्क्वेयर टी का होता है टेन टी और प्लस के सी। तो ये हो गया टेन एक्स, हमने क्या लेट किया था, ई की पावर एक्स इंटू एक्स और प्लस के सी। अब मैं आप लोगों को बताऊँ ये क्या था, दोनों MCQs टाइप क्वेश्चंस थे। तो एक का आंसर इस वाले का तो है बी और इसका है डी, तो इसका आंसर कितना है डी और ये आंसर कितना है बी। बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे एक्सरसाइज 7.4 पर। यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज कितनी ख़त्म हो जाती है, 7.3।